हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सो हैप्पी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये प्यारे से कफ्तान टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। इस कफ्तान को बनाने के लिए आपको तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। मेरी फैब्रिक की विड्थ है 56 इंचेस। अब सबसे पहले तो हम कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे और मेरा जो मटेरियल है ये एक्चुअली 1.5 मीटर का है, लेकिन मुझे इसमें से ऑलमोस्ट हाफ़ की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया, मैंने लेंथ वाइज इसको फ़ोल्ड कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें से लंबाई और चौड़ाई कफ्तान की कट करके अलग कर लूँगी। तो कफ्तान का फैब्रिक मैंने अलग कर लिया है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगी। तो ये हमारा फोल्डेड साइड हो गया और ये जो है ये ओपन साइड है। तो मैं अब आपको कफ्तान की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई मैंने ली है 32 इंचेस। 30 इंचेस में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है फॉर सीम अलाउंस और इसकी लंबाई है 24 इंचेस। मेरी लेंथ थी 23, उसमें मैंने 1 इंच ऐड कर लिया है सिर्फ। अब फैब्रिक को चौड़ाई में आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो अपनी तरफ मैंने ये फोल्डेड पोर्शन रखा हुआ है और ऑपोजिट साइड पे ये आपकी तरफ ये खुला हुआ साइड है 4 लेयर्स वाला। अब हम नेक की लेंथ मार्क करेंगे तो वो मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ और पीछे की नेक की लेंथ में मार्क कर रही हूँ 1 इंच। और ये जो मार्किंग कर रहे हैं हम ये फोल्डेड साइड पर हो रही है हमारी। अब गले की चौड़ाई में मार्क कर रही हूँ 3 इंच। उसके बाद गले की फ्रंट और बैक की शेप दे देनी है इस तरह से। अब ये तो हो गई गले की मार्किंग। अब जो नीचे का राउंड शेप है वो हम इस तरह से दे देंगे। शोल्डर, साइड्स और चेस्ट की जो मार्किंग है वो सब हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ हम नेक कट करेंगे और इस तरह से नीचे से एक राउंड शेप दे देंगे। बैक नेक भी कट कर लें इस तरह से। अब ये बैक नेक की तो कटिंग हो गई, अब हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। उसके लिए हम फैब्रिक को इस तरह से खोल कर हाफ में डिवाइड कर लेंगे। आप ये स्टेप ज़रा ध्यान से देखें। तो मैंने फैब्रिक को खोल के इस तरह से हाफ में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से फ्रंट नेक का शेप कट कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की भी कटिंग हो गई, लेकिन मुझे इसमें एक स्लिट देनी है तो उसके लिए बस मैं इस तरह से इसको टर्न कर ले रही हूँ अपनी तरफ और उसके बाद मैं तकरीबन 2 इंच का इसमें एक कट लगा लूँगी। तो ये हमने स्लिट कट कर ली है, लेकिन अभी हमें एक वी शेप देना है तो उसके लिए हम फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बहुत स्लाइटली इस तरह से एक स्लांटिंग शेप दे देंगे। तो इस तरह से नेक की स्लिट में हमने एक हल्का सा वी शेप दे दिया है। उसके बाद हम एक फैब्रिक स्ट्रिप लेंगे। इसकी लंबाई है 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमारी स्लिट हमने जो 2 इंच की कट की थी वही 2 इंच हम इस तरह से उसमें एक कट लगा लेंगे। तो हमने स्ट्रिप में इस तरह से एक 2 इंच की स्लिट लगा ली है। अब हम एक वी शेप देंगे इसे हमारी नेक को मैच करता हुआ। तो हम फैब्रिक को इसी तरह से स्लांट शेप में हल्के से कट कर लेंगे। अब फैब्रिक स्ट्रिप को हम इस तरह से नेकलाइन पर रॉन्ग साइड अप रख कर वी शेप पर हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर।
तो स्ट्रिप यहाँ अटैच हो गई है। अब हम छोटे छोटे से इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। कट्स लगा लेने के बाद फैब्रिक स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे अंदर डबल फ़ोल्ड, और फिर उस पर एक सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए हमने स्ट्रिप को इस तरह से अंदर फ़ोल्ड करके उस पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक क्रॉस फैब्रिक स्ट्रिप लेंगे जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और हम नेकलाइन पे रख के इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। ये अब फैब्रिक स्ट्रिप पूरे नेकलाइन में अटैच हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे और फिर इस फैब्रिक स्ट्रिप को हम मोड़ के इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर आप हेमिंग कर लें या फिर सिलाई लगा लें। ये मैंने स्ट्रिप नेकलाइन पर अटैच कर ली है और मैंने उस पर हेमिंग कर ली है। ये देखिए अब हमें इस तरह से साइड्स को आधा इंच इस तरह से मोड़ कर उस पर सिलाई लगा लेनी है ऑल अराउंड द सर्कुलर पार्ट। तो ये कफ्तान का जो एज है उसकी हमने अभी सिलाई कर ली है। उसके बाद हम शोल्डर और साइड्स की मार्किंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैं कफ्तान को इस तरह से चौड़ाई में इस तरह से फिर से फ़ोल्ड कर लूँगी, और ये जो फोल्डेड पोर्शन है यहाँ से हम मेजरमेंट इस शोल्डर का लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई में ले रही हूँ 6 इंच। जितनी भी शोल्डर है आपको एग्जैक्टली उतनी ही लेनी है, उसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ भी आपको ऐड नहीं करना। तो शोल्डर्स यहाँ पे मेरे 12 थे तो उसका हाफ हो गया 6, तो मैं 6 इंचेस पर यहाँ पे मार्किंग कर ले रही हूँ। अब आर्म होल की लंबाई में ले रही हूँ 6 इंच। अब 6 से 7 इंच इसे रख सकते हैं। अब शोल्डर की पॉइंट से आर्म होल की पॉइंट तक मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना ले रही हूँ। अब मार्क करेंगे चेस्ट। तो चेस्ट में मार्क कर रही हूँ यहाँ 9 इंच। जितनी भी चेस्ट है उसका आप 1/4 ले लें और उसमें 2 या 3 इंच ऐड करें। तो जहाँ पे मैंने चेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पर मैं इस तरह से एक बीडेड पिन लगा ले रही हूँ which will act like a guide for the back portion। अब साइड्स मार्क करने के लिए इस पॉइंट से, चेस्ट की पॉइंट से आपको नीचे तक इस तरह से एक स्लांट लाइन लगा लेनी है। आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं लगानी। तो हमने कफ्तान टॉप के साइड्स को इस तरह से स्लांट शेप दे दिया है। अब हम वही मार्किंग चारों लेयर्स पर इस तरह से बॉटम पर इस तरह से हम कर लेंगे। अब ये तो हमने कफ्तान टॉप की एक साइड की मार्किंग कर ली है। अब दूसरे साइड की मार्किंग करने के लिए इस तरह से हम उसे फ्लिप कर लेंगे, और ये जो बीडेड पेन हमने लगाई थी एज अ गाइड, हम इंच टेप को उस पर रख कर जो हमने नीचे की तरफ भी 4 पॉइंट्स मार्क किए थे उन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे। तो हमने इस तरह से दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर ली है। अब साइड्स मार्क कर लेने के बाद आपको सिंपली इसे दोनों तरफ से आपको जॉइन कर लेना है। आप चाहें तो किनारों पे इस तरह से लेस भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी कटवर्क की या पॉम पॉम की लेस।
इस तरह से आप साइड्स पर अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नायलॉन की लेस अटैच कर रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड है एक बच्चे के कफ्तान के लिए, तो मैं इसको हाफ़ में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी, हाफ़ में से कट करके, और उसको मैं अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो नीचे की तरफ इस तरह से रख लें या ऊपर की तरफ रख के एक सिलाई लगा लें। अगर आप लेस अटैच करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेस अटैच करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको कफ्तान के साइड्स सीने पड़ेंगे। तो लेस फर्स्ट एंड साइड्स लेटर। और अगर आप चाहें तो ये मेरा एडल्ट साइज़ का कफ्तान टॉप का वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लेस अटैच हो चुकी है और मैंने साइज़ भी सी लिए हैं। उसके बाद मैं नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ये क्रोशे थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी थिक थ्रेड है, आप एंकर थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 6 स्ट्रैंड्स यूज़ करने पड़ेंगे उसके लिए। दिस इज़ माई वर्जन ऑफ द पैलेस्ट्रीना स्टिच, और ये मेरी फेवरेट स्टिच रही है हमेशा। मैं आपको बता दूं किस तरह से होती है ये। और आपको ज़्यादा थ्रेड को खींचना नहीं है, आपको बहुत लाइट हाथ रखना है, अदरवाइज़ आपके जो नेकलाइन पर खिंचाव सा आ जाएगा। ये बहुत ही इजी और प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी स्टिच है, बिल्कुल ऑप्शनल है ऑफ कोर्स, आप करना चाहें तो, बट ये करने के बाद डेफिनेटली आपकी नेकलाइन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। ये हमारी एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है, देखें कितनी प्यारी लग रही है नेकलाइन। अब चाहें तो इस तरह से आप लेस लगा सकते हैं टू कवर अप द स्लिट, या तो आप सेम फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे कफ्तान टॉप की फ़ाइनल लुक। ये 7 से 9 साल की बच्ची का साइज़ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।